ईशा जी होली के दिन अपने पति ब्रह्मचारी से टकराने वाली हैं। उधर बेचारा सूरज होली के रंगों में सराबोर है, लेकिन दिल से बेकरार है अपनी पत्नी ईशा को रंग लगाने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या सूरज अपना चेहरा छुपाकर ईशा को रंग लगा पाएगा, या फिर ईशा इस रंग बिरंगे चेहरे के पीछे अपने पति को पहचान लेंगी। कहानी की शुरुआत होती है होली के दिन से, जब हर कोई रंगों में डूबा हुआ है। चारों तरफ खुशियां, ढोलन गाड़ों की गूंज और जश्न का माहौल है। लेकिन एक कोने में खड़ा सूरज उदास है, क्योंकि वह चाहकर भी अपनी पत्नी को रंग नहीं लगा सकता। वजह साफ है, ईशा अब भी सूरज से नाराज है। वह उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती। हालांकि सूरज को गुलाब सिंह की सच्चाई का पता चल चुका है और वह अपनी बेगुनाही साबित करने ईशा के पास भी गया था, लेकिन ईशा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसकी हर बात ठुकरा दी और उसे वहां से चले जाने को कह दिया। ऐसे में भला सूरज होली के दिन अपने परिवार और अपनी पत्नी से दूर कैसे रह सकता था। इसलिए वह एक बार फिर भेष बदलकर गुलाब हवेली पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिया की सगाई के दिन वह सिख बनकर ढोल लेकर पहुंचा था। इस बार सूरज अपना चेहरा जोकर की तरह रंगों से भर लेता है, हाथों में ढोल उठाता है और ईशा के सामने आ खड़ा होता है। उसका प्लान है कि किसी तरह ईशा को भांग पिलाकर उनके दिल की बात जान सके और उनसे अपने प्यार का इजहार करवा सके। इस मिशन में उसका साथ दे रहे हैं उसका जिगरी दोस्त बंटी और उसकी बहन काव्या। सूरज हर किसी से अपना चेहरा छुपा रहा है, चाहे वह आरव हो या अनुराग। अनुराग को इस ढोल वाले पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि यह कोई और नहीं बल्कि सूरज ही है, जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हवेली आ पहुंचा है। हालांकि वह तुरंत सूरज को बेनकाब नहीं कर पाता। इधर सूरज अपने प्लान में आगे बढ़ता है। वह काव्या को भांग वाला शरबत देकर कहता है कि तुरंत जाकर यह ईशा को पिला दे। दूसरी ओर गुलाब सिंह अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अभी तक कोई सबूत उसके खिलाफ सामने नहीं आया है और हर कोई सूरज को ही गुनहगार मान रहा है। वह अपने पोते के साथ होली का आनंद ले रहा होता है। तभी सूरज ढोल बजाते हुए उसके सामने पहुंचता है और इनाम मांगता है। खुशियों के मौके पर कुछ तो इनाम बनता है। गुलाब सिंह नोटों की गड्डी उसके ढोल पर पटक देता है और खुद ढोल की धुन पर नाचने लगता है। उधर ईशा भी होली मना रही है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में गहरी उदासी छिपी हुई है। शादी के बाद वह अपनी पहली होली सूरज के साथ मनाना चाहती थी, मगर उनका यह सपना अधूरा रह गया। उन्हें क्या पता कि उनकी यह ख्वाहिश बस कुछ ही पलों में पूरी होने वाली है। जब ईशा भांग पीकर नाच रही होती है, तभी उनका टकराव सूरज से हो जाता है। ईशा गिरने ही वाली होती है, लेकिन सूरज तुरंत अपना ढोल उनके सामने कर देता है और उनका माथा ढोल से टकरा जाता है। ईशा सामने देखती है और सूरज घबरा जाता है, मगर भांग के नशे में डूबी ईशा अपने पति को पहचान नहीं पाती। दूर खड़ा गुलाब सिंह यह सब देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि यह जोकर कोई और नहीं बल्कि सूरज ही है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर इस बार सूरज ने उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। वह तुरंत अनुराग को बुलाकर गुस्से में कहता है कि सूरज किसी भी हाल में हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए था। वह इशारा करके कहता है कि ढोल लिए खड़ा वही जोकर सूरज है, जाओ और उसे बाहर निकालो। अनुराग गार्ड्स के साथ आता है और सूरज को जबरदस्ती हवेली से बाहर निकलवा देता है। लेकिन क्या सूरज इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या वह बिना अपनी ईशा को रंग लगाए वापस चला जाएगा, या फिर वह एक नया और धमाकेदार प्लान बनाएगा ताकि शादी के बाद की पहली होली अपनी पत्नी के साथ मना सके? क्या वह ईशा से अपने प्यार का इजहार करवा पाएगा? और कब आएगी ईशा के सामने गुलाब सिंह की पूरी सच्चाई? अगर आप चाहते हैं कि सूरज की मोहब्बत जीते और ईशा को सच्चाई पता चले, तो अभी कमेंट में लिखें, सूरज अपनी होली जरूर जीतेगा। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस कहानी को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। और अगर आप आगे का धमाकेदार ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।